नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में इन दिनों कुर्मियों के द्वारा एसटी बनने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के बीच जिस तरीके से आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय आमने सामने है और वहीं कुछ जो युवा हैं जो कुर्मी समुदाय से है, उनके द्वारा जो है आदिवासी समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक व्यक्ति जिनका नाम अमित महतो है, उनको एक दिन पूर्व जो है रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी के बाद जो है सबसे बड़ा सवाल है कि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है वो किस तरीके से हो रहा है, जहां पर टारगेट के नाम पर जो है अभद्र टिप्पणी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है और महिलाओं का जो फोटो है, कुछ वीडियो है, उसकी आपत्तिजनक बना करके जो वायरल किया जाता है, जिससे समाज में असंतोष है। और चूंकि इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए निशा भगत है, जो कि इस मामले में जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने के लिए आवेदन भी दी थी। अब वह व्यक्ति जो है जेल चला गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैडम की जो अमित महतो जो किए हैं, क्या लग रहा है कि समाज में जिस तरीके से आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय आमने सामने है, इस पर जो है अब जो है सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो महिलाओं पर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? चूंकि ये देश संविधान से चलता है और इस देश में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया जाता है और महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि किया जाता है। ऐसे में असंवैधानिक तरीके से वो भी इस भारत के संविधान में चौथा स्तंभ रखने वाला एक मीडिया का सहारा लेकर के एक बहन को, बेटी को गाली देना, इस संविधान के तहत उनको सजा मिली है। चाहे बंगाल की प्रशासन हो, चाहे झारखंड की प्रशासन हो, खासकर स्वतः संज्ञान लेने के लिए मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से गुमला की बेटी, आदिवासी बेटी आदरणीय आशा लकड़ा दीदी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि लगातार आदिवासियों के साथ, बच्चों के साथ शोषण होते रहा है। लेकिन आदिवासियों को ये भी जानना होगा कि आदिवासियों के लिए विशेष संविधान में जो आपराधिक मामला कहा जाता है, जो एक जिस तरीके से हत्या की जाती है, वैसे ही आदिवासियों को गाली देना कानूनी जुर्म है। और खासकर उनको जो कि लगातार आदिवासियों के हित के लिए संघर्षरत हो, या तो फिर नॉर्मल कोई भी आदिवासी समुदाय की महिला हो चाहे पुरुष हो, गाली गलौज करना संवैधानिक तरीके से अपराध है। इसको मानना होगा, समझना होगा। जानकारी का अभाव के कारण, राजनीतिज्ञकारों की वजह से ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स जो है अपना वर्चस्व लहराने के लिए, अपना नाम लहराने के लिए, या तो फिर विशेष समुदाय जो कुर्मी समुदाय है, वो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए लगातार प्रयास किया है। उसका संवैधानिक तरीके से जवाब अमित महतो का अरेस्टिंग के रूप में हुआ है। एक सवाल है कि जिस तरीके से अमित महतो के द्वारा आदिवासी महिलाओं व लड़कियों को जो निशाना बनाया जा रहा था, अभद्र टिप्पणी जो है वीडियो बना करके करवाया जा रहा था, क्या लग रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया का तो ये लोग जम के दुरुपयोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि किस तरीके से इस आंदोलन के माध्यम से पता चला, सुदूर ग्रामीण वर्ती क्षेत्रों में तो पता चलता था हमें कि ये छुआछूत जैसे बीमारी को ये लोग पनपने दिया, जो कि एक ऐसा कोड है ये छुआछूत, जो कि हमारा गांव में देखने को मिलता है कि पानी तक भरने को, ऊंची जाति, छोटी जाति, ये सब तो चलता आ रहा था। लेकिन ये जो प्रकरण है कि आदिवासी बनने के लिए जो कुर्मी महतो जो जिस तरीके से अपना उग्र रूप दिखा करके और असंवैधानिक तरीके से अपना रवैया को जो अपनाए हैं, तो ये प्रकरण जो है अपना हक, अधिकार और अस्मिता को बचाए रखने के लिए आदिवासी समुदाय जो सड़कों पे उतरा है, तो इसके लिए ये लोग बौखला गए हैं। और इसीलिए लगातार संविधान पे रहने वाले लोग भी, जो जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने गए लोगों के द्वारा भी आदिवासी समुदाय के लिए अनर्गल बातें निकल के आ रही हैं। तो इसमें साफ हो गया कि कुर्मी समुदाय के लोग कतई नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय के साथ मिलजुल करके रहे। और इनका शुरू से ही प्रकरण रहा है और आज प्रखरता से देखने को मिल रहा है। हमारे प्रति जो कटुता है, हमारे प्रति जो कट्टरपंथी है इनकी, हमारे प्रति जो भेदभाव है इनका, हमारी लड़कियों के प्रति जो सोच ये लोग गंदी सोच रखते हैं, वो दिखाई दे रहा है।
देश में कई आंदोलन हुए, जहां पर गुज्जर आंदोलन हुआ राजस्थान में, मीना का आंदोलन हुआ, लेकिन कहीं सब जगह आरक्षण को लेकर के आंदोलन हुआ, लेकिन वहां पर जो है इस तरीके से देखा नहीं गया जिस तरीके से झारखंड में जो कुर्मी समुदाय ने जिस प्रकार से जो है निशाना बनाया, खास करके आदिवासी महिलाओं को जो जो प्रखर रूप से, जैसे आप हो गई, जुस्तना हो गया, कई और जो है आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं वो लगातार जो है बयान दे रही थी, उन सभी को निशाना बनाया गया। तो क्या लग रहा है कि कुर्मी समुदाय क्यों आप लोगों को निशाना बना रहे हैं? देखिए, कुर्मी समुदाय विशेष समुदाय की एक पार्टी में जब थी, तो उस समय क्रिश्चियंस के विरोध में जब मैं झंडा प्रकरण को लेकर के, धर्मांतरण को लेके जब कह रही थी, तो कुर्मी समुदाय के लोगों ने जो देखा मंजर की गालियां जो दी जा रही थी ईसाई समुदाय के द्वारा या जान से मारने की, तो कुर्मी समुदाय देख रहा था। कहा जाए कि ये मौज ले रहे थे कि आदिवासी समुदाय के लोगों में ये ताकत नहीं है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके। इसीलिए इन लोगों ने सबसे बड़ा हथियार ये अपनाया कि आदिवासी माँ बहन बेटियों को गाली गलौज करने से ये लोग कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इनको, कुर्मियों को ये नहीं पता है कि आदिवासी महिलाओं का इतिहास रहा है इस देश के बलिदान में, इस राज्य के बलिदान के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को, अपनी माटी को बचाने के लिए हमारी वीर वीरांगनाओं का, आदिवासी समुदाय की वीर वीरांगना जिनको कहते हैं, जिन्होंने अपना जान तक का कुर्बान कर दी है, तो ऐसे समुदाय की हम बेटी हैं। तो मुझे लगता है कि इनको संवैधानिक तरीके से भी जवाब देने आता है, और हमारा समाज जिस तरीके से उभर करके आया है, लगातार इनको जवाब देने का काम करेगा। आगे जो कुर्मी समुदाय कह रहे हैं कि 2026 में हम जो है आंदोलन को और धार देंगे और झारखंड में पूरी तरीके से नाकेबंदी कर देंगे। क्या लग रहा है कि एसटी दर्जा कुर्मी एकदम पाने के लिए जो कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समुदाय में कुछ राजनीतिज्ञकार ऐसे भी हैं जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं सिर्फ गाली दे दे करके। तो इनको लगता है कि गाली देना सबसे इजी है, और गाली दे करके राजनीति में आना या तो फिर किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म या समुदाय को दबा देना, तो इनकी गलतफहमी है। इस लोकतंत्र में सभी को आजादी है अपने हक और अधिकार की बात करने का। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि हम इसका विरोध कर सके, क्योंकि लगातार जब देखा जाए तो जमीनी स्तर पे हम लोगों का जो मांग रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की बात जो होती है, रोड पुल या पीसीसी की बात होती है, और ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो विशेष राज्य है आदिवासियों का, जहां पेशा अधिनियम 1996 लागू होना चाहिए, ताकि स्वशासन के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से हर कुरीतियों को या तो फिर योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ में हम लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो धरातल पे उतारी जा सकी। लेकिन लगातार राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो है आदिवासियों को छलने का काम किया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लगातार कहा है कि आदिवासी जो है इस देश के मूल मालिक है, लेकिन इन राजनीतिज्ञकारों की वजह से हमें दरकिनार किया गया, और आज जो विकास के सबसे अंतिम पायदान में आदिवासी समुदाय खड़ा है। ये भारत देश संस्कृति के नाम से जानी जाती है, लेकिन संस्कृति किससे जुड़ा हुआ है? आदिवासी समुदाय से, जो आदिकाल से रह रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को हमेशा दरकिनार किया गया है। सवाल इन दिनों आ रहा है कुर्मी समुदाय के युवाओं के द्वारा कि आप लोग भी जो है गाली गलौज करके आगे बढ़ी हैं, और तमाम कुर्मी के जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको टारगेट करते रहती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा प्रकरण आप देख लीजिए कुर्मी समुदाय का, और उसके बाद में मैंने जो कहा था कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बने नहीं जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला वीडियो ये आया था, और ये वीडियो में बहुत ही गंदी और भद्दी गालियां दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारे समाज के जो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, जिनको भी कहिए, जिन्होंने आक्रोश दिखाया। लेकिन गाली गलौज का प्रकरण इन लोगों ने शुरुआत किया है, क्योंकि इन लोगों की आदत है और मनसा है, इन लोगों का संस्कार है कि राजनीति में भी ये लोग गाली गलौज से पहुंचे हैं। हमारे ये संस्कार नहीं रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, हमें ये प्रोबब किया जा रहा है। यदि वो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, तो हमारा संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विरोध करने का भी अधिकार है।
सबसे बड़ी बात है कि समाज की बात समाज तक रहनी चाहिए, ये मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हक और अधिकार छीनने की बात जहां पे आती है, वहां पे लगातार अपने आप को आदिवासी समुदाय फ्रंट लाइन पे देखा गया है। क्योंकि जब आदिवासी समुदाय अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो फिर अपने हक और अधिकार को संरक्षित तो करने के लिए आगे आएगा ना। और अगर ये असंवैधानिक तरीके से बात बोलने वाले लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, गाली गलौज का प्रकरण कुर्मी महतों के द्वारा शुरुआत की गई है और उसके बाद में हमारे आदिवासी समुदाय में एक लड़के ने जब गाली दिया था तो उसने माफी मांगा और वो उसका नाम है अमित मुंडा, वो रामगढ़ का रहने वाला लड़का है। वो उन्होंने कह दिया है मीडिया के सामने कि हमसे गलती हो गई। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं गाली गलौज करके आपकी बहनों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाली का प्रयोग मत कीजिएगा। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा इस संविधान में एक तंत्र है, कानून व्यवस्था, जो कि इस देश में सबसे बड़ा हथियार है। तो हमारे आदिवासी समुदाय को कोई भी गाली देता है, बहन बेटी को कोई भी गाली देता है, तो यह आपराधिक मामला स्वतः संज्ञान में ले लिया जाएगा। और सबसे बड़ी के विरुद्ध भी कहा गया कि आप गई थी रामगढ़, बोली थी आप सब। देखिए, कुर्मियों को मैंने लगातार कहा है कि ये फर्जी है और अभी भी मैं कह रही हूँ कि फर्जी अपनी ताकत दिखाकर गाली गलौज करके या फिर असंवैधानिक तरीके से बात करके, अगर आपको पेपर दिखाना है तो आप संवैधानिक तरीके से लगातार पेपर दिखाने का काम किए हैं। और आपने कहा है कि हम लवकुश के वंशज हैं, हम क्षत्रिय के वंशज हैं। 80s के दौर में जब आदिवासियों को सीधे पैदा होने के बाद ही क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, उसी समय में इन लोगों ने, एक प्रमाण है कि ये लोग 1931 की बात जो कर रहे हैं, ये क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया। इन्होंने कहा कि हम शिवाजी के वंशज हैं, तो प्रमाण उनको संवैधानिक तरीके से देना चाहिए जहां वो जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको कोर्ट ने डिनाई कर दिया, जब टीआरआई के रिपोर्ट ने 2004 को 2015 में आपको डिनाई कर दिया, जब लुकुर कमेटी में आप अपने जितने भी संस्कृति परंपरा भाषा आप शो नहीं कर पाए, जो उनका नॉर्म्स है वो नहीं कर पाए, तो आप आदिवासी बेटियों को गाली दे करके आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते हैं। चलिए, यह है निशा भगत, जो कि वर्तमान में समाज की राजनीति कर रही है। पूर्व में कई राजनीतिक पार्टियों में भी रही है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के युवा आदिवासी समाज की महिलाओं पर टारगेट कर रहे हैं, और इसका साफ तौर पे कहना है कि फर्जी तरीके से जो है वो एसटी समुदाय में जो है शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, का उलगुलान होगा और उसमें आगे की रणनीति जो है तय की जाएगी। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24, मैं शुभेंदु पंडित, रांची से।